हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यार एक खुशी का मोमेंट है इस टाइम पर, क्योंकि यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया हुआ है। और फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का जो आता है वो एक तरह से मतलब भले ही वो कितना ही हो, वो कम हो ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जिस जगह मेहनत करी है मतलब उसका एक रिवॉर्ड टाइप का आपको मिला है। ठीक है, तो एक तरह से मोटिवेशन बढ़ जाता है वहां पर। तो 1.5 साल से लगभग मैं इस चैनल पे लगा हुआ था और फाइनली यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। और शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब 1% भी नहीं सोचा था कि मैं इस चैनल पर कभी इस तरह से सीडी पे डिस्कस करूंगा। जैसे अगर आप पुरानी वीडियोस में जाओगे, जो मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है जो कि मैंने शायद 10 मार्च को अपलोड करी थी, 10 मार्च 2020 को अपलोड करी थी। उसमें ये बताया था, मैंने रूटीन से रिलेटेड बताया हुआ है और वो वीडियो बहुत बेकार है, क्योंकि उसमें मैं इतने धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्लो आवाज में, जैसे कि मतलब आवाज ही नहीं निकल रही है, इस तरह से बोल रहा हूँ उसमें। और वो इस तरह से भी क्योंकि स्टार्टिंग जब मैं कर रहा था तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मतलब कैमरा है आपके सामने, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कैसे बोल सकते हो? अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, 4 लोग बैठे हो तो बोलना ठीक रहता है, लेकिन कैमरे के सामने मतलब लैपटॉप पे पीपीटी चल रही है और आपको बोलना है। और अगर घर की बात करें तो घर में ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक अगर से सेपरेट रूम हो, वही रूम है, वहीं पर टीवी भी चल रहा होता है, वहीं मतलब भाई, मेरा भाई, मम्मी पापा सब वहीं पर घूम रहे होते हैं, फिर वो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। तो एक हेजिटेशन टाइप का रहता था, हालांकि वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई सामने बैठा हो ना बैठा हो, कैमरा हो ना हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहां से कुछ ऐसा शुरुआत करा था कि ऐसी ऐसी वीडियो डाला करेंगे कि रूटीन वगैरह कैसे बनाए, किसके बाद मतलब 10th के बाद क्या करें, एक ऐसा वीडियो मैंने अपलोड करा था। फिर कुछ इस तरह की वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था, लेकिन वो लाइन कहीं और जा रही थी और कहीं और जाते जाते वो यहाँ पर आ गई। और सीडीपी को डिस्कस करना तो कभी था ही नहीं, या सीडीपी को भी कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन चीजें आ जाती हैं, ऑटोमेटिक चलता रहता है सब कुछ। और मतलब ये कह सकते हैं कि एक फ्लो बन जाता है, उस फ्लो में बहते बहते चल जाते हैं। ठीक है, अगर हम DSSB की बात करें, DSSB को देख के पहले मैं खुद डरता था। मतलब यार DSSB में 100 नंबर की सीडीपी आती है और क्या पता कैसे क्या होगा, कैसे नहीं हो पाएगा। अब मैंने खुद उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रखे, हालांकि कुछ ही में कुछ कुछ डाउट्स भी हैं, बट अगर आपको भी शायद पता हो, DSSB का कोई भी नहीं है यूट्यूब पर जिसने DSSB के क्वेश्चन सोल्व कराए हो। मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाल के कोशिश करी है उनको सोल्व कराने की। तो ये एक बात हुई। और शुरुआत यार बड़े छोटे लेवल से हुई थी, मतलब कि 1,000 सब्सक्राइबर में ही मुझे कितने 8-10 महीने लग गए थे। और बीच में डिमोटिवेशन वगैरह हर चीजें आती हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है यार कोई आपकी वीडियो देख ही नहीं रहा है। मतलब 1 महीने में 100 सब्सक्राइबर और 2 महीने में 115 सब्सक्राइबर, मतलब अगले महीने सिर्फ 15 ही बढ़े। और कभी कभी तो ऐसा होता था, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं थे, उल्टे कम हो जाते थे। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आज 100, ऐसा देखता था मैं शायद कि आज 150 सब्सक्राइबर है, दूसरे दिन चेक कर रहा हूँ तो 150 की जगह 148 हो गए, मतलब 2 सब्सक्राइबर कम ही हो गए। तो ऐसा बहुत हुआ है। और उसके बाद जैसे जब चैनल मोनेटाइज हुआ मेरा, तो उस टाइम पे एक अलग ही मतलब वो अलग खुशी थी कि यार चैनल मोनेटाइज हो गया, अपने चैनल पर एड आएंगे। अब तो यूट्यूब का ऐसा है कि हर वीडियो पे एड आते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा था कि जिसका चैनल मोनेटाइज हो जाता था उसी पर एड आते थे। लगभग हम 1 साल पहले की बात करें तो एवर में अपनी ही वीडियो चला रहा था और उस पर मुझे एड दिखा, मतलब मोनेटाइज होने के बाद। तो अंदर से इतनी खुशी हुई कि यार मतलब कि अपनी वीडियो पे एड आ रहा है यार, मतलब वो एक अलग ही बात, अलग ही चीज होती है। उसे मतलब मैं फील कर सकता हूँ। अब पता नहीं आप लोग उसे फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ इस तरह का होता है। और फाइनली कल यूट्यूब की तरफ से पेमेंट रिलीज हो गया है, मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था वो आ गया है। कितना आया है मतलब कोई खास नहीं है, अगर आप एक लेवल की तरफ बात करो तो बस ठीक है। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि यार मैंने इस पे 1.5 साल भी नहीं यार, 1.5 साल से ज्यादा मेहनत कर ली, मैंने मार्च में फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी और पेमेंट अभी जनवरी में आया हुआ है। एक साल 10 महीने के आसपास होगा, 1 साल 10 महीने बाद पेमेंट आया है। तो कोई बोलेगा 1 साल 10 महीने में कितना कमाया मैं उससे बताऊंगा इतना पेमेंट आया, वो कहेगा भैया इससे ज्यादा तो हम 1 महीने में कमा लेते हैं। तो वो बात एक अलग है, लेकिन ये ना एक अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो आप, एक ये अलग चीज है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मेन फोकस है यहाँ पे अर्निंग ही होता है। एक फोकस आपका ये भी होता है कि जुड़ पाते हो, नॉलेज को शेयर कर पाते हो, चीजें आप चीजों को अरेंज करना सीखते हो। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है
तो फिर आप उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो, टीचर से डिस्कस करते हो, या फिर कहीं वीडियो वगैरह में कमेंट कर देते हो कि यार मुझे ये डाउट है, आप जैसे मेरे यहाँ टेलीग्राम पर आप सेंड कर देते हो। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं किससे पूछूंगा अगर मुझे डाउट आएगा? तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स है, मतलब ये जो गेम मोबाइल रखा हुआ है ना, ये मोबाइल ओनली सीडीपी की बुक्स पे रखा हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीडीपी की बुक्स रखी हुई हैं, उनके ऊपर मैंने ये मोबाइल रखा हुआ है। अब एक कैमरा स्टैंड भी लेना है, मतलब मोबाइल स्टैंड लेंगे, कैमरा मेमरे का बजट तो अभी अपना है नहीं है। एक मोबाइल स्टैंड लेंगे ताकि जो मैं ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे रिकॉर्ड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, खड़े होकर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, और कुछ बाहर मार का भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग हो सके, मतलब वीडियो थोड़े और अच्छे बन सके, टाइम टू टाइम मिल सके। अच्छा, अब क्या क्या आएगा चैनल पर अगर हम बात करें तो मतलब बहुत कुछ लेकर आएंगे हम, है ना। मतलब जैसे मैं सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैंने जब अन अकेडमी ज्वाइन करा था, वहाँ पर हालांकि सिर्फ 3 महीने ही पढ़ाया है, उनका रूल ही अलग चलता है अन अकेडमी वालों का। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली थी कि यार ये चीज़ें मैं वहाँ पे कराऊंगा अगर मैं अन अकेडमी पर रहा तो। फिर वो अचानक से चला गया, फिर वो चीज़ें हट गई, तो वो बहुत बड़ा डिमोटिवेशन था मेरे लिए वहाँ से हटना। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एडसेंस पे भी 1 महीने से, लगभग 1 महीने से दिमाग में यही चल रहा था, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बट फाइनली वो आ गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं, देखो आप कोई काम कर रहे हो, काम करते करते मान लो आप ऐसे काम कर रहे थे, आपको रिवॉर्ड मिलने लगे, तो एक अलग तरह का मोटिवेशन वहां पे जनरेट हो जाता है। हालांकि इंट्रेंसिक मोटिवेशन तो है, आप ये मत सोचना सिर्फ मैं यूट्यूब अर्निंग के लिए काम कर रहा था। यूट्यूब अर्निंग के लिए काम करता तो मैं शायद 2-3 महीने में छोड़ देता चैनल को, क्योंकि 1 साल 1.5 साल 2 साल तक कौन व्यक्ति होगा जो बस वीडियो डाले जा रहा है, अर्निंग होगी नहीं होगी इसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो छोड़ी भी है मैंने यूट्यूब के लिए। जैसे जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा था, तो उस टाइम पे मैं एक जगह, मतलब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होता था, तो वहाँ पे मतलब ठीक ठाक मुझे मिलते थे। अगर हम मैं मेरे से टाउन की बात करूँ तो टाउन के हिसाब से ठीक ठाक पैसे मिलते थे, और वो टाइम था कोरोना का, जब जब सबकी मतलब जॉब छूट रही थी। मेरे पास फिर भी एक जॉब थी, लेकिन मैंने यूट्यूब और मेरी स्टडी के चक्कर में उसे छोड़ दिया था, और उसके 1 साल बाद ही यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हुई। तो बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टफ टाइम रहा। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो भी समर निकला है हमारा, 2021 की बात, 2020 और 2021 की बात करूं तो बहुत ही हार्ड टाइम रहा है, बहुत टफ टाइम रहा है। मतलब पता नहीं कैसे वो टाइम निकाला है। तो फिर भी ठीक है, मतलब कि यार चलो मेहनत करी, कहीं ना कुछ तो होगा ही। तो ये है अब जैसे अब कंटेंट की हम बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं, तो अब एक अलग तरह का मोटिवेशन रहेगा उनको बनाने से पीछे। मीन्स मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं अपने ही चैनल पर। अदर सब्जेक्ट्स भी, मान लो सीडीपी के साथ में, जैसे मैथ्स की कई लोगों को डाउट है। हालांकि मैंने मैथ्स के स्टार्ट करा था, उसमें बड़ा मोटिवेशन होता था मैथ्स की क्लासेस में। मतलब कि मैथ्स की क्लास अपलोड कर रहे हो, व्यूज आ रहे हैं 10 5, वो एक अलग ही लेवल होता था। जैसे अभी मैं मेरे फ्रेंड से बोल देता हूँ कभी कभी कि यार मैंने एक वीडियो अपलोड करी और उसमें 2 दिन में 100 व्यूज आ गए, 100 व्यूज आ गए। वो कहता है बस 100। मैंने कहा भाई मेरे लिए वो 100 व्यूज मतलब 1000 से कम नहीं है। ऐसा लगता है मुझे 10,000 व्यूज आ गए अगर किसी वीडियो पे 100 भी चले जाते हैं तो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। अगर आप या तो ये कर सकते हो कि सिर्फ हमेशा इसी टेंशन में रहो कि यार मेरे चैनल पर व्यूज उसके चैनल से कम आते हैं, या फिर आप ये सोचो कि यार मेरे चैनल पर व्यूज अब ज्यादा आने लगे हैं। तो इसी तरह से मतलब दूसरों के साथ कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा किसी न किसी से पीछे रहोगे, और खुद के साथ कंपैरिजन करोगे तो आप खुद को हमेशा एक स्टेप आगे पाओगे। तो यही चीज है जो हमें ध्यान में रखना होती है, क्योंकि ज्यादातर हम इसी चीज में फंसे रहते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में। किसी न किसी चीज में आप हमेशा दूसरे से कम होगे ही होगे। बट आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की क्वालिटी पहचानना है कि आखिर मेरे अंदर क्या प्लस पॉइंट है। हाँ, देख रहा है दूसरा बंदा अच्छा है, हो सकता है कोई बंदा लुक वाइज अच्छा हो, बॉडी वाइज अच्छा हो, किसी का नॉलेज अच्छा हो। अगर आप उससे खुद को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं चीज में तो आप पीछे रह ही जाओगे। 100% परफेक्ट तो शायद कोई होता नहीं है। अगर कोई होता है तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही हम बोल सकते हैं जो 100% परफेक्ट है। बाकी तो कहीं ना कुछ कमी तो सबके अंदर रहती ही है। तो हमें अपने आप से खुद को कंपेयर करना चाहिए कि जैसे मैं खुद को कंपेयर करता हूँ कि यार पहले मेरी वीडियोस कितनी बेकार सी होती थी, या फिर मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था वीडियोस में, और अब जो वीडियोस आती है उसमें एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है। लैंग्वेज, बोलना, करना, ये सब कुछ एक अलग ही तरह का होता है। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई पेमेंट आ गया है तो
करेंगे कुछ अच्छा सा, मतलब चैनल पर कुछ अदर चैनल स्टार्ट करने के बारे में भी सोचेंगे कि कुछ और चैनल स्टार्ट हो जाए। और क्या बताऊं, मतलब खुशी है एक अंदर से ही, मतलब जिसे मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ लेकिन वो एक्सप्रेस हो नहीं पा रही है। कुछ इस तरह की कंडीशन है मेरे साथ, आप लोग समझ सकते हो कि जब आप खुश होते हो और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और दूसरी बात ये कि आप अकेले हो, फैमिली के साथ भी नहीं हो। अच्छा, ये जो एडसेंस का पेमेंट आया था, सबसे पहले मैंने पापा को बताया था, मम्मी पापा को बताया था, घर पे फोन लगाया था, मम्मी ने उठाया था, तो उन्हें बताया था सबसे पहले। तो उनका पापा को बड़ी रहती थी, मतलब वो क्या करते थे, वो मेरी वीडियोस चला के छोड़ देते थे मोबाइल में। अभी भी वो देखते हैं वीडियोस, और वो ऐड आते हैं तो शायद वो ऐड स्किप भी नहीं करते हैं कि ना ऐड देखेंगे, ज्यादा रिवेन्यू होगा, ये सब चलता रहता है उनका। मैंने भी काफी, जैसे वॉच टाइम नहीं आता था, मतलब पूरे दिन में 2 मिनट 4 मिनट मेरे वीडियोस पे पहले वॉच टाइम आता था, अब तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हालांकि उतना नहीं आता, लेकिन मैं खुद को अपने आप से कंपेयर करूँ तो ठीक ठाक आ जाता है। मैं सेटिस्फाई हूँ, इतना वॉच टाइम व्यूज वगैरह आ जाते हैं। जिन लोगों को जरूरत है वो देख ही लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं है तो, या फिर कई लोगों तक वीडियोस पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो मतलब सबका सपोर्ट रहा है एक तरीके से। मैं अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करूं तो मतलब सबसे बोल बोल के सब्सक्राइब कराया है। मतलब ये चीजें याद आती हैं आपको बाद में कि अब मैं किसी से नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक टाइम था मैं लोगों को मोबाइल ले लेके बोलता था इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल मैंने व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर करके बोला है कि लिंक सेंड करके कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरह से चीजें चलती थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अभी 1K होने के बाद तो फिर मैंने किसी से बोला नहीं, मैंने कहा जिसको काम होगा वो कर लेगा सब्सक्राइब, जिसको नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो काफी टाइम, मतलब 2 बार मेरे साथ एक ऐसा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो जब मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिपरेशन करी थी सबसे पहले 2020 में, तो जैसे एग्जाम ओवर हुआ था उसके जस्ट बाद 2 दिन में मेरे 200 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। इतना बड़ा झटका लगा था मुझे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे जस्ट उस टाइम पे 1300 सब्सक्राइबर्स थे और 200 कम हो गए थे। मैंने कहा ये 100 भी चलेगा तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा दोबारा से, मतलब कुछ मतलब का ही नहीं रहेगा। तो काफी प्रेशर आ गया था दिमाग पर। फिर उसके बाद सीटेट हुआ, सीटेट का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद भी सब्सक्राइबर एकदम से डिक्रीज हुए। तो ये चीजें होती हैं। और कुछ तरह से मतलब ये भी कह सकते हैं कि मेरे चैनल पे कुछ सिस्टमेटिक उस टाइम पे था भी नहीं। आज अभी तो फिर भी बहुत सारा कंटेंट है। बहुत सारे कंटेंट में भी अभी कुछ सिस्टमेटिक कंटेंट मुझे अपलोड करना है, जो कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट का कुछ इतना ज़्यादा कंटेंट सही तरीके से अपलोड नहीं करा है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर मैंने करा रखे हैं, लेकिन अब ये है कि यार कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कुछ अच्छा सा अपलोड करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करके एनालाइज करके चीज़ों को देख कर समझ कर, मतलब और ज़्यादा उसमें अंडर, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब सब कुछ देख दाख के उसके क्या बोलते हैं, उसका पूरा निचोड़ के फिर उसके बाद जो अपनी मलाई निकलेगी उस मलाई को लेकर आएंगे चैनल पर, तो सही रहेगा। तो ये एक छोटी सी बात करनी थी, शायद छोटी सी बात थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, 13 मिनट की हो गई है, छोटी सी बात, कोई नहीं। अच्छा रहता है क्योंकि आप लोगों की एक तरह से फैमिली है यार यूट्यूब पे मेरी, तो उसके साथ बात शेयर करना बिल्कुल बनता है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात होगी तो आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूंगा ही। आपके जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये डायलॉग मेरा हर वीडियो में रहता ही है। और तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पर भी, नहीं यार फेसबुक को मत करना, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो कि फेसबुक में चलाता नहीं हूँ, अकाउंट बना पड़ा लेकिन ऐप ही नहीं है फेसबुक का। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहां पर। अच्छा, एक बात और बताना था मुझे आपको कि अगर आप अपनी कोई डाउट पूछते हो तो हेलो सर मत बोला करो। आप क्या बोलोगे? हाय सर। मैं क्या बोलूंगा? हेलो। अरे तो भाई इतना टाइम होता तो कहाँ होता, मैं मतलब ये कर रहा होता क्या? आप डायरेक्ट हेलो सर बोलने के बाद अगर आपको बोलना भी है तो अपनी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको बोलना है वो पहले ही बोल दिया करो। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे हाय सर, मैं बोलूंगा हाय, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा। ऐसी चैटिंग मीटिंग में नहीं करता। ठीक है, आपको जो भी बोलना हो आप पूरा मैसेज लिख दो, कितनी बड़ा मैसेज हो पूरा लिख के सेंड कर दो मुझे। व्हाट्सएप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप लोग ग्रुप ग्रुप में पूछते हो, वहां मत पूछा करो, क्योंकि एकदम ऐसे लीक कर दूंगा तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। फिर आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स वगैरह आ जाएंगे बहुत सारे। मैंने कुछ वीडियोस में शेयर कर रखे हैं, अगर आप रेगुलर चैनल्स की वीडियोस देखोगे तो आपको मेरा सब कुछ पता चल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर ही सब कुछ। इंस्टा पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर ही सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।